कैसे हो सब। तो मैं एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ विटामिन डी और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से। तो अभी जो सिम्टम्स जो मेरी बॉडी दिखा रही है उसमें है फैटिग, वीकनेस है, मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, वून पेन है। पूरा का पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें पेन होता है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता हूँ। और मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और अगर हम बात करते हैं हेयर फॉल, जो कि बहुत ज़्यादा था, डिजीनेस रहती है, ब्रेन फॉग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, काफ़ी चीज़ें भूलता भी हूँ। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा कब से हो रहा है? क्या ऐसा अभी एमबीबीएस में आने के बाद से शुरू हुआ है? तो नहीं, ऐसा मेरे साथ 2-3 साल से हो रहा है। पर मुझे 2-3 साल से ये पता नहीं लग पा रहा था कि ये इनकी जो है इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी से ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि 1-2 साल तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन लाइक स्टेज में रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस। और उसके साथ साथ इन दोनों की डेफिशिएंसी हो गई तो मेरा मेंटल हेल्थ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। तो मुझे पहले ये भी लगता था कि शायद जो पिछले वो 1-2 साल उनकी वजह से शायद ये सब कुछ अफेक्ट हो रहा है या सब कुछ, तो उसकी वजह से भी नहीं पता चल पा रहा था। बाकी ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पे ऐसे ही देख रहा था तो रेंडमली एक वीडियो सामने आती है, उसमें एक लड़का जो है वो अपने सिम्टम्स बताता है जो कि बिल्कुल मुझसे मैच हो रहे थे, लगभग 99% मैच हो रहे थे। और कुछ मुझ में एक्स्ट्रा ही थे उससे। तो वो उसमें उसको जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी थी। बाकी जो एक्स्ट्रा सिम्टम्स थे वो मुझे लग रहा है विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी थी है जो मुझ में उसकी वजह से हो रहे थे। तो मैंने अपने वो टेस्ट कराए और जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई और जो विटामिन बी 12 है वो भी काफ़ी बॉर्डर लाइन पे था। और कई बार ना बॉर्डर लाइन पे होने से भी हमें सिम्टम्स जो है अगर लंबे समय के लिए बॉर्डर लाइन पे अगर वो होगा तो उसकी वजह से सिम्टम्स जो है वो आ जाते हैं। अगर हम इससे पहले प्रिपरेशन की बात करें नीट के टाइम, तो वो आधे से ज़्यादा तो मैंने लेट करी है नीट की प्रिपरेशन, क्योंकि तब भी मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाता था। बैठे हुए भी चक्कर आता था मुझे और पेन होता था पूरे पीछे वर्टिब्रल कॉलम में। तो बट अगर हम अभी एमबीबीएस की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हम उतना तो नहीं पढ़ रहे हैं, पर कॉलेज अटेंड करना होता है और भी जैसे वार्स में जाना होता है, कई बार बहुत टाइम के लिए खड़े रहना होता है और कॉलेज भी लंबे टाइम के लिए होता है, तो वहाँ पे बैठना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और कॉलेज मेरे रूम से कुछ 8-10 मिनट लगते हैं जाने में, पर मुझे ऐसा लगता है 8-10 मिनट चल के जैसे मैं कुछ घंटों से चल रहा हूँ और टांगे ऑलमोस्ट सुन्न हो जाती हैं। तो ये सब कुछ जो है इफेक्ट पड़ रहा है। अभी मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। अभी मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ का कोर्स करना है, उसके बाद पता चलेगा अगर जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ वो इफेक्टिवली एब्जॉर्ब होती है और काम कर रही है अगर अपना, तो 2-3 मंथ नॉर्मली लगते हैं इससे रिकवर होने में। और चूँकि मेरा जो है मुझे ये लंबे टाइम से ऐसा हो रहा है, मतलब मैंने बोला जैसे कि लगभग 2-3 साल हो गए, तो कितना टाइम लगेगा कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। बाकी लेट्स सी क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं कि हो जाएगा ठीक, और जल्दी होगा। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा फिर मेरी एमबीबीएस की जर्नी पर। तो क्योंकि अभी मेरे लिए बेड से उठना भी एक चैलेंजिंग काम है। तो बाकी कॉलेज अटेंड करना एटसेट्रा वो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो जो चीज़ मैंने झेली है वो आपको ना झेलनी पड़े। लाइक मुझे अगर ये पता होता ना 2-3 साल पहले कि 2 साल पहले मान लो, 3 भी छोड़ो, 2 साल पहले मान लो कि मुझे बी 12 या विटामिन D 3 की डेफिशिएंसी है, तो मैं एक तो स्टार्टिंग में अर्ली इसका डायग्नोज हो जाता तो मेडिसिन अच्छे से काम करती और इतना इफेक्ट भी ना पड़ता। जितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ
लंबे टाइम के लिए जब डेफिशिएंसी रहती है तो कुछ ऐसे इफेक्ट पड़ जाते हैं बॉडी पे जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। कुछ इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, खास करके B12 की डेफिशिएंसी है तो उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। नर्व्स जो है वो कभी कभी इरिवर्सिबली डैमेज हो जाती हैं। तो आई होप कि ऐसा कुछ ना ही हुआ हो मेरे साथ। और अगर आप में ये सब कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, प्रेजेंट हैं, तो आप सबसे पहले ना अपना विटामिन D3 और B12 चेक ज़रूर करा लें। तभी हो सकता है आप में अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं वो किसी और वजह से हो सकते हैं, पर मान लो आपके अंदर इन दोनों की डेफिशिएंसी है, बट आप इनके अलावा और कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, कितनी अच्छी से अच्छी मेडिसिन ले रहे हो, अगर इनकी नहीं ले रहे हो तो आपके अंदर जो सिम्टम्स है वो नहीं जाने वाले। तो सबसे पहले इनका टेस्ट करा लो। अगर डेफिशिएंसी आती है तो फिर इसकी मेडिसिन लो, इसके सप्लीमेंट्स लो जो डॉक्टर से कंसल्ट करके। और अगर नहीं तो फिर डॉक्टर जो बताता है आपको, जो और कोई टेस्ट बताता है या मेडिसिन देता है ऐसी, वो आप ले सकते हो।